स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए ग्लोबल टेक टीम की तरफ से आपके लिए सुपर 6 सीरीज लेके आया गया है। सुपर 6 सीरीज, ये सुपर 6 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं सुपर 6 क्वेश्चंस। एकदम इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी WCS सब्जेक्ट से टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको आसानी से 12 नंबर देके जाते हैं। तो भाई ये जो भी हम लोग सुपर 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, सुपर 6 क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप पेन पेपर लेके साथ में बैठा करिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है इसे साथ के साथ नोट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न भी एकदम यही रहेगा। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे, पैटर्न एकदम आपको वही देखने को मिलेगा एग्जाम में। हम भी चाहे तो यहाँ पे 500 या 250 की सीरीज जो है पूरे क्वेश्चन की वो करा सकते थे, लेकिन भाई ग्लोबल आईटीआई आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर करता है और हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि आपको कम से कम पढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वो चीज आपके एग्जाम में पूछे। ये हमेशा हमारा एक मोटो रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग सुपर 6 सीरीज लेके आए हैं, जिसमें देखेंगे सुपर 6 क्वेश्चंस। इसके ज्यादा क्लासेस नहीं होगी, मुश्किल से 10 to 12 मतलब 10 से 12 क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो एग्जाम का पैटर्न है, एकदम वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट क्या है, विकृति का यूनिट क्या होता है? तो भाई विकृति क्या होती है, पहले तो ये चीज थोड़ा सा जान लेते हैं और यूनिट तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। विकृति क्या होता है? विकृति होता है कि जैसे ये मान लो ये आपका एक मटेरियल हो गया, इस मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लो इधर की तरफ और इधर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसकी आकृति में जो चेंजेस आता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग विकृति कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य फोर्स लगा के किसी भी मटेरियल का या किसी भी आकृति का आकार बदल दिया जाता है, तो जो उसमें बदलाव हुआ उसी चीज को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। उसी चीज को हम लोग कहते हैं विकृति। जैसे कि सिंपल चीज, यदि मैं आपसे बोलूं एक चीज, तो एक रबड़ को ले लो, एक रबड़ को लेकर ऐसे जब उस पर दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। उसकी लंबाई जो बढ़ी तो ये क्या है? ये एक तरह का आपका विकृति ही तो है। उसका जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप से आपने उसके शेप को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग विकृति कहते हैं। अच्छा, विकृति का फॉर्मूला क्या बनता है? विकृति, देखिए विकृति जो होती है ना, ये आपके 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार का होता है या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी रेखीय विकृति, एक होती है आपकी रेखीय विकृति, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय विकृति, और तीसरा होता है आपका आयतन विकृति। तीसरा होता है आपका आयतन विकृति, ठीक है, आयतन विकृति। अब इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सर रेखीय विकृति में क्या होगा, क्षेत्रीय विकृति में क्या होगा और आयतन विकृति में क्या होगा। देखो जो रेखीय विकृति है ना, इसमें केवल मटेरियल की लंबाई में परिवर्तन होगा, किसी एक सरफेस में परिवर्तन होगा, या तो लंबाई में परिवर्तन हो या फिर चौड़ाई में परिवर्तन। तो किसी एक भाग में यदि परिवर्तन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय विकृति, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, चेंज इन लेंथ को किससे दर्शाते हैं हम लोग? डेल्टा एल से या डी एल से दर्शाते हैं, डी एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये बन जाता है विकृति का फॉर्मूला, किसके लिए? रेखीय विकृति का। और यदि क्षेत्रीय विकृति की बात करें तो क्षेत्रीय विकृति का क्या बन जाएगा? तो क्षेत्रीय विकृति का यहीं से बन जाता है डेल ए अपॉन कैपिटल ए, मतलब कि यहाँ पे चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे बन जाएगा आपका डेल वी अपॉन कैपिटल वी, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है मात्रक ही पूछा है ना,
तो यदि आपको फॉर्मूला पता चल गया तो मात्रक तो आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे क्या बोला है भाई, चेंज इन लेंथ, मतलब ऊपर भी लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, लंबाई का मात्रक आप कहेंगे सर मीटर होता है। अच्छा तो सर ये नीचे क्या दिया हुआ, नीचे भी लंबाई दिया हो तो नीचे भी लंबाई दिया हो तो इसका भी मात्रक क्या बन जाएगा, इसका भी मात्रक मीटर बन जाएगा। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, बच गया यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस होती है। ये क्या होती है, यूनिटलेस होती है। सेम चीज यहाँ पे भी देखेंगे, चेंज इन एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है यार, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है, नीचे है आपका ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, एरिया का मात्रक फिर से मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये भी कट जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ से भी आपका यूनिट क्या निकला, यूनिट लेस ही निकला। तो विकृति का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहां से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से। फिर आपका यहीं से एक पॉइजन रेशियो भी निकलता है, तो पॉइजन रेशियो का भी कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पॉइजन रेशियो भी एक निकलता है, उसका भी कोई मात्रक नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। किस संकेत, लंबाई में परिवर्तन, अभी हमने आपको ऊपर लिखा था ना भाई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ को क्या क्या हिंदी में क्या कहेंगे यार, लंबाई में परिवर्तन कहेंगे, है ना, लंबाई में परिवर्तन। और लंबाई में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित किया है हमने पिछले क्वेश्चन में, अरे देखो यहाँ पे डीएल से प्रदर्शित किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन इंजीनियरिंग द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है, मशीन इंजीनियरिंग द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है, तो ये होती है आपकी मार्क स्टैंडर्ड बुक, मार्क स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होती है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर एक प्रकार के उपकरण की जानकारी के लिए होती है आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, बाकी जो सीआरसी है, सीआरसी बुक आपकी होती है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। मशीन इंजीनियरिंग के लिए आपका हो जाता है मार्क स्टैंडर्ड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो देखिए जो आपके दर होते हैं ना, दरों की लिस्ट बनाई जाती है, दरों की या रेट की लिस्ट बनाई जाती है। और रेट की लिस्ट किसमें दिया रहता है, रेट की लिस्ट ये दिया रहता है आपके प्राइस कैटलॉग की एक बुक होती है, प्राइस कैटलॉग की एक बुक होती है। इसी बुक में सारी जानकारी दी गई होती है। ठीक है, प्राइस कैटलॉग की बुक में सारी जानकारी दी गई होती है, तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर है, प्राइस कैटलॉग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। अच्छा, कौन सा अथॉरिटी, विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स, शेड्यूल ऑफ रेट्स कौन पब्लिश करता है, किसके लिए, लेबर्स के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ये पब्लिश करता है किसको, ये पब्लिश करता है आपके रेट को कि कितना रेट रहना चाहिए। यदि गवर्नमेंट रेट को ना डिसाइड करे तो आप लोग देखते हैं प्राइवेट कंपनी में कभी आप लोग जाते होंगे काम करने के लिए, तो भाई मतलब काम करवाते हैं 8-8 घंटा 10-10 12 घंटा और आपको रेट मिलता है 200 रुपये 300 रुपये। ठीक है, तो ये प्राइवेट वाले ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कारपोरेट, कारपोरेट मतलब क्या होता है भाई, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनियां वो कारपोरेट में आती है, तो ये लोग अपने हिसाब से मतलब काम आपसे ज्यादा कराएंगे और पैसा कम देंगे। कंपनी रूल ये होता है, कंपनी का ये नियम होता है। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसका कितना रेट होना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट के पैमाने से सब चलता तो सब कुछ है, लेकिन ठेकेदार जो होते हैं वो अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठेकेदार जो है समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को, अरे यार अब इसका क्या ही बताया, समझ लीजिए कि पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट बना बैठा है इस समय। केवल अधिकारियों को पैसा खिलाते रहिए और अपना काम करते रहिए। भाड़ में गया सब पैमाना, भाड़ में गया सब मानक। ठीक है, चलो उसकी बात छोड़ दो, यहाँ पे सरकारी विभाग बस याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन भाग में घर्षण को कम करना है, किसको कम करना है भाई, घर्षण को कम करना है, फ्रिक्शन को कम करना है आपको। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आपकी कोई एक साइकिल है, तो साइकिल यदि बहुत जाम चलती है तो आप कहते हैं यार उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो। तेल डालने से क्या होगा,
मशीन आपकी तेज चलेगी। तो तेल डालने का मतलब क्या हुआ कि आप उसमें डाल रहे हैं कोई लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, कोई उसमें स्नेहक डाल रहे हैं, वो क्या करेगा, वो जाके जो फ्रिक्शन वाली जगह है, फ्रिक्शन वाली जगह पे ये थोड़ा सा स्मूथनेस प्रदान करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा और हमारी जो भी चीजें होंगी, जो भी एक दूसरे से रगड़ खा के चलने वाली चीजें होंगी, वो स्मूथली चलने का काम करेगी। ठीक है, तो स्नेहक जो होता है लुब्रिकेंट, ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। अच्छा, स्नेहक होते कौन कौन से हैं, जैसे आपका मोबिल हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर आपका, अरे देखते होंगे इसके क्या कहते हैं, ठंडी के दिनों में कोई कई लोग वो लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं अपने होठों पे, वो भी एक तरह का क्या है, कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का आपका वही है, क्या, अरे लुब्रिकेंट ही है, लेकिन छोड़ दो, वो मशीनरी में नहीं यूज किया जाता है तो उसको हटा देते हैं। तो चलिए, ये था आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और थोड़ा साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।